हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उबर सजेस्ट कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम हमारी वेबसाइट को एज एसईओ प्रोजेक्ट उबर सजेस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और जब हम इसे एज प्रोजेक्ट उबर सजेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे। फाइन। और गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और प्रोजेक्ट को ऐड करने का फीचर ऑलमोस्ट आपको हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिलेगा अगर आप उसका पेड वर्जन लेते हैं। जनरली आपको फ्री वर्जन्स के अंदर या ट्रायल वर्जन्स के अंदर प्रोजेक्ट को ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग उबर सजेस्ट के पेड वर्जन को यूज करें तो यहाँ पर हम जो है प्रोजेक्ट को ऐड भी कर पाएंगे। और जब हम प्रोजेक्ट को ऐड कर देते हैं तो एसईओ में क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखो तो जब पहली बार आप आएंगे यहाँ पर तो आपको ऐड प्रोजेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऐड करते हो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर डेटा को पॉपुलेट करने में। तो अगर मैं आपके सामने इस प्रोजेक्ट को ऐड करता तो फिर मैं आपको डेटा नहीं दिखा पाता। फाइन। तो आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है और उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन मांगता जाएगा, जैसे वेबसाइट का यूआरएल एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आप वहां पर मेंशन करते चले जाएंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फाइन। क्योंकि ये वाला जो प्लान है ये केवल एक प्रोजेक्ट के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर और ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं ऐड कर पाऊंगा। अगर मैं ऐड करने जाऊंगा तो मुझे फिर इनका जो एड ऑन है वो परचेज करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पर आप देखो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, अगर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो यहाँ पर हम और फर्दर प्रोजेक्ट्स को है ऐड कर पाते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड किया है, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो वो भी आप एडिट प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। किसी दूसरे प्रोजेक्ट को अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। देखो, जब आप अपने वेबसाइट को एज प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हो तो उस वेबसाइट से रिलेटेड आपको एसईओ अपॉर्चुनिटीज ये देता है। ठीक है, उसका सेक्शन यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एसईओ अपॉर्चुनिटीज देगा, उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपको शो करेगा अगर आप गूगल सर्च कंसोल को भी उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह लेकर आप आ रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर जाऊं और लास्ट 2 वीक्स में सेलेक्ट करूं तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मेरा जो एस्टिमेटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक था लास्ट 2 वीक का, वो इतने विजिट्स का हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, एस्टिमेटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। इसी तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। कनेक्शन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी गूगल आईडी होगी वो ये प्रॉम्प्ट करेगा, आपको गूगल आईडी वहां पर सेलेक्ट करनी होगी। फिर उस गूगल आईडी के ऊपर जितने भी आपके गूगल एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स होंगे या गूगल एनालिटिक्स के जितने भी प्रॉपर्टीज वहां पर लिस्टेड होंगी, अकाउंट्स आपने क्रिएट किए होंगे, वो लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी जो वेबसाइट है उसको वहां से आप सेलेक्ट कर ले और वो यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगी। फाइन। तो एसईओ अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कीवर्ड रैंकिंग, जो हम कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ट्रैक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ तो डेफिनेटली अगर मैं एसईओ करने जा रहा हूँ तो ये होता है कि भाई हम इन 5 कीवर्ड्स के ऊपर 10 कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग एसईओ करेंगे। तो उन कीवर्ड्स को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और उन कीवर्ड्स की जो ट्रैकिंग है उसको हम लोग सेटअप करते हैं कि भाई अब मैं देखना चाहता हूं कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है। तो आपको बार बार ना बहुत सारी चीजों को डिग इन नहीं करना पड़ता है। सिंपली आप यहां पर जाएंगे और जो आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग है उनके ऊपर आप जाएंगे और आपके जो भी वहां पर सेलेक्टेड कीवर्ड्स हैं उनके रिगार्ड्स में आप देख पाएंगे कि उनकी जो पोजीशन है वो किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। तो बेसिकली हम लोग कीवर्ड ट्रैकिंग करने जा रहे हैं और ये फीचर मैंने कई बार बताया अलग अलग वीडियोस के अंदर कि किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे ये फीचर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना हमें जो हमारे एसईओ के एफर्ट्स हैं ना उनकी बड़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक तो ये कीवर्ड ट्रैकिंग से, और दूसरी जो होती है वो हमारी एस्टिमेटेड ट्रैफिक की जो ट्रैकिंग होती है कि हमारा ट्रैफिक किस तरीके से बढ़ रहा है। ये आपको ना 2 मोटी मोटी पिक्चर दे देते हैं कि आपके एसईओ के जो एफर्ट्स हैं वो कितने कारगर हो रहे हैं। फाइन। उसके बाद यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको बैकलिंक्स की रिपोर्ट मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपका ऑन पेज का स्कोर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो ऑन पेज के एफर्ट्स हैं वो किस तरीके से रहे। तो जैसे जैसे आप अपना ऑन पेज जो है वो इंप्रूव करते जाते हैं, जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि आप उसके जो ऑन पेज है वो भी कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ज्यादा से ज्यादा ऑन पेज के एफर्ट्स करते जाते हैं, उसका जो स्कोर है ऑन पेज का वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये सारी चीजें ना बेसिकली आपको इंक्रीज होती हुई ही दिखनी चाहिए। जैसे एस्टिमेटेड ट्रैफिक वैल्यू जो है वो भी बढ़ती होनी चाहिए, जो हमारा एस्टिमेटेड ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज होता हुआ हमें दिखना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर जो आप देख रहे हो बैकलिंक्स है, तो बैकलिंक्स की जो प्रोफाइल है वो भी हमारी इंप्रूव होती हुई दिखनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं तो उन कॉम्पिटिटर्स को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फाइन। तो यहाँ पर क्योंकि ये व्यू कॉम्पिटिटर ट्रैकिंग दिखा रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो सीधे मुझे कॉम्पिटिटर के ऊपर जो है वो लेकर चला
चला जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये मुझे कॉम्पिटिटर के ऊपर जो है वो सीधे सीधे लेकर आ गया। बट अगर आप ऐड करना चाहो तो आप क्या करोगे, ऐड कॉम्पिटिटर के ऊपर जाओगे और ये सर्च इंजन के आपके कॉम्पिटिटर्स दे देता है। मतलब जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर रहे हो उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर दूसरी कौन सी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है, तो उसके बेसिस पर ये आपको सर्च इंजन के कॉम्पिटिटर्स जो है वो दे देता है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो manyesthetics.com है, तो इसमें और हमारी जो वेबसाइट है ये म्यूचुअली अगर हम बात करें तो कितने ऐसे कॉमन कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर दोनों वेबसाइट रैंक करती है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 14 वो कॉमन कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम दोनों की वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। तो मैनुअली जाकर भी मैं थोड़ा सी इसकी स्टडी करूंगा और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए परफेक्ट कॉम्पिटिटर हो सकता है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको कॉम्पिटिटर में ऐड कर देंगे, फाइन, और स्टार्ट ट्रैकिंग कर देंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर आ जाएं, कॉम्पिटिटर का डोमेन है, तो ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो कॉमन कीवर्ड्स हमारे 14 है, फाइन, और कीवर्ड्स गैप्स हैं 66। मतलब 66 ऐसे कीवर्ड हैं जिनके ऊपर हमारा कॉम्पिटिटर तो रैंक कर रहा है बट हम नहीं रैंक कर रहे हैं। तो हम जाकर देखेंगे कि ये कौन से कीवर्ड हैं। तो जैसे हेयर स्पा ट्रीटमेंट के ऊपर कॉम्पिटिटर का ये वाला पेज रैंक करा और इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ये वाला पेज इस पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है, ट्रैफिक कितनी लेकर आ रहा है, ठीक है, इस कीवर्ड की पेड डिफिकल्टी कितनी है, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप कुछ नए कीवर्ड्स के पोटेंशियल को फाइंड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसान तरीकों से, फाइन। उसके बाद यहाँ पर कॉमन कीवर्ड भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉमन कीवर्ड्स आप देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ और ये हमारा कॉम्पिटिटर वो भी काम कर रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मंथली ट्रैफिक है वो किस तरीके से आ रहा है, जैसे अगर हमारे ट्रैफिक को आप देखो तो हमारा ट्रैफिक अगर आप देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ गुड सिग्नल। यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। यहाँ पर अगर आप देखो तो इंक्रीज है, फिर स्टेबल होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। बट अगर आप एसईओ प्रॉपर्ली कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी वाइज कर रहा है, तो आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, आपको भी समझ में आता है कि आपका ग्राफ इस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने कीवर्ड्स की जो रैंकिंग है उनको इंप्रूव कर रहे हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप नए नए ब्लॉग्स जो है उनको लिख रहे हो, काफी रिसर्च करके आप जो है कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पे नए ब्लॉग्स लिखते हो, उनको रैंक कराने की कोशिश करते हो। जो पुराने एफर्ट्स कर रहे हो उनके भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, आपके ब्लॉग्स जो है वो रैंक होना शुरू हो जाते हैं। इन सबसे अल्टीमेटली क्या होगा, इन सबसे अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगा। तो आपकी वेबसाइट का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है वो जितने भी आप एफर्ट्स एसईओ प्रोजेक्ट के अंदर या अपने एसईओ कैंपेन्स के अंदर आप करते हैं उन सब में आपको ट्रैफिक का जो इंक्रीज है वही एक फाइनल और कंक्लूसिव मैट्रिक जो है वो समझ में आती है। एक और मैट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स की पोजीशनिंग। तो बेसिकली एसईओ के एफर्ट्स को हम दो ही तरीकों से मेजर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर रहा हूं, आप किस बेसिस पर मेरे जो एसईओ के एफर्ट्स हैं उनको मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो आप बोलोगे सर जो मैंने डिसाइड किए थे कीवर्ड्स उनकी अभी करंट रैंकिंग क्या है या उनकी रैंकिंग में किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक तो ये पैरामीटर हो जाएगा। दूसरा पैरामीटर ये हो जाएगा कि सर ट्रैफिक किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है और ट्रैफिक का जो सोर्स है वो क्या है और किन पेजेस के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। तो यही दो मेन चीजें होती हैं, फाइन। तो हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर को भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। वापस मैं अगर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाऊं तो सबसे पहले जो आपको चीज दिख रही थी वो थी हमारी एसईओ अपॉर्चुनिटी। मतलब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उबर सजेस्ट आपको कुछ चेंजेस जो है वो आपकी वेबसाइट और वेब पेजेस में करने को सजेस्ट करता है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली हो जाए, फाइन। तो यहां पर अगर आप देखो तो इन्होंने प्रायोरिटी के हिसाब से सारे इश्यूज को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो जो एसईओ के मेन इश्यूज होते हैं, मतलब ये मेन इश्यूज हैं जो आप कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम अगर आ रही है, क्रॉल करने में अगर गूगल को प्रॉब्लम आ रही है, पेज ही नहीं फाइंड हो पा रहा है, तो मेन मुद्दे हैं। तो ये इश्यूज नहीं आने चाहिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी 1 में देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज वाली कैटेगरी में जो है कुछ आपको सजेशंस देखने को मिल रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, और ये प्रायोरिटी 2 है, देन प्रायोरिटी 3, देन प्रायोरिटी 4। तो जाहिर सी बात है हमें भी समझ में आता है कि अगर टूल सजेस्ट करा है तो पहली प्रायोरिटी वाले जो हमारे इश्यूज हैं उनको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि 15 पेजेस आर ब्लॉक्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन सर्च इंजन्स। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो 15 पेजेस की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये वो पेजेस हैं जो कि बेसिकली ब्लॉक्ड हैं रोबोट्स मेटा टैग की वजह से। ये सारे पेजेस ब्लॉक हैं, ये सारे पेजेस जो है वो सर्च इंजन में अपीयर नहीं हो सकते। तो आपको एक बार के लिए तो ऑडिट करना है कि क्या ये जो पेजेस हमारे ब्लॉक्ड हैं क्या ये सही तरीके से ब्लॉक्ड हैं, क्या इनको ब्लॉक होना चाहिए था या मुझे इनको ठीक करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सबको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि ये इशू ऐसे ही है और ये कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें सब कुछ
अच्छी बात है, चंगा है, तो फिर आप यहाँ पर इग्नोर इश्यूज कर दें। अदरवाइज आप इसको एक्सपोर्ट कर दें और आप अपने जो एसईओ की टीम है, या अगर आप खुद ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर कुछ डेवलपर को अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो वो आप कर दें। यहाँ पर ये थोड़ा सजेशन आपको ये भी देते हैं कि किस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये बिगिनर के लिए, बट आपको पता होना चाहिए बेसिकली, अगर आप एसईओ में काम कर रहे हैं, कि ये जो इश्यूज हैं ये हमें इग्नोर करना है या इनके ऊपर हमें काम करना है। फाइन, तो मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पर वापस आ जाता हूँ एसईओ इश्यूज के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ हूँ वापस जो हमारा डैशबोर्ड था उसके ऊपर, तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें हमको दिख रही हैं। अलॉन्ग विद दैट आप मोर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी जा सकते हो। फाइन, तो यहाँ पर आप देखो प्रायोरिटी 1 के बेसिस पर आपको ये चीजें दिख रही हैं। तो ऐसे ऑप्टिमाइज लेवल पर अगर आप देखो तो बहुत सारे आपको जो इश्यूज हैं वो दिख रहे हैं, बहुत सारे सजेशंस ही आपको दे रहा है। अगर आप किसी सजेशन को कर चुके हैं और उसको मार्क एज डन करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। सो मैं सिंपली मार्क एंड डन करूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। तो कई बार आपको यहाँ पर जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख जाती है जिनके बेसिस पे बहुत सारा आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पर लोड मोर करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी ऑप्टिमाइज वाले टैग के अंदर आती। जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, लेजर हेयर रिमूवल इन दिल्ली, ये वाला पेज हमारा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की पोटेंशियल रखता है, ये हमको ये सजेशन दे रहा है। तो मैं अगर इसके ऊपर होवर करूं, जो स्मॉल सा यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर होवर करूं तो ये बता रहा है कि क्यों आपको ये वाला जो हमने सजेशन दिया है इसको क्यों आपको फॉलो करना चाहिए। कि जो हम कीवर्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसका कीवर्ड वॉल्यूम कितना है, उसकी कीवर्ड सर्च डिफिकल्टी कितनी है, उसकी कीवर्ड पोजीशनिंग अभी कितनी है। तो अगर आप इसके ऊपर काम करोगे तो हाई चांसेस कि आप इसके ऊपर रैंक हो जाओ। तो ये बहुत सारी चीजें हमको सजेस्ट करता है। हमें क्या करना है, हमें ध्यान से एक एक चीज को जो है वो सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो फिल्टर के बेसिस पर भी यहाँ पर कर सकते हो, जैसे ऑप्टिमाइज के बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, एक कैटेगरी हमारी ऑप्टिमाइज है, दूसरी जो हमारी कैटेगरी थी जो हमारी एसईओ इश्यूज की कैटेगरी थी उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है कंटेंट, जो है नया कंटेंट अगर हमारे पास बनाने की अपॉर्चुनिटी है ये सजेस्ट करता है, तो दैट वी कैन ऑल्सो डू, कि हम नया कंटेंट जो है वो बना सकते हैं लेजर हेयर रिमूवल कीवर्ड को टारगेट करके। अगर हम इस कीवर्ड को टारगेट करके बनाएं तो देयर आर हाई चांसेस कि हम एक बहुत ही जबरदस्त जो वॉल्यूम है उसको कैटर कर पाए, क्योंकि इसका जो सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का वो 49,500 के अराउंड है, जो कि एक छोटा वॉल्यूम नहीं है। फाइन, तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हमें प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम अपनी वेबसाइट को जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको एज प्रोजेक्ट हम उबर सजेस्ट में ऐड करते हैं, और उससे रिलेटेड फिर जितने कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशंस हैं, कस्टमाइज्ड सजेशंस हैं, कस्टमाइज्ड इश्यूज हैं, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी और एक एक करके हम उनकी जो सॉल्यूशन है वो निकालते जाएं। और जैसे मैंने आपको बताया रैंक ट्रैकिंग वगैरह है, ये भी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो मैं अगर नीचे आ जाऊँ यहाँ पर, अभी तो केवल हम लोगों ने इस चीज़ की बात करी। फाइन, अब अगर हम नीचे आ जाए तो कीवर्ड रैंकिंग है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ व्यू रैंक ट्रैकिंग। ठीक है, तो लास्ट 30 डेज की रैंकिंग है सभी लोकेशन में। आप अगर मोबाइल पे देखना चाहें मोबाइल पे आप देख सकते हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे आता हूं यहाँ पर, तो कह रहा है कि 2 कीवर्ड जो है वो आपके ऊपर गए हैं, अच्छी बात है। एक कीवर्ड जो है वो नीचे आया है, और 3 कीवर्ड जो है वो कोई भी चेंज उसमें देखने को नहीं मिला है, वो कांस्टेंट रहे हैं पिछले कितने टाइम की अगर मैं बात करूं, लास्ट 30 डेज। इसी तरीके से 2 वीक्स मिनिमम टाइम है, 2 वीक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 वीक्स में 3 कीवर्ड्स ऊपर गए, 1 कीवर्ड डाउन आया है, और 2 कीवर्ड्स की कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। जितने भी कीवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, मतलब हम अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को हम ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो रैंक ट्रैकिंग में हमें दिखाई देंगे। इसके लिए हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फाइन, तो हमने 5 कीवर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 6 सेलेक्ट कर रखे हैं। फाइन, तो 6 कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, 3 1 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, अब 6 कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये पहले जो है 5वीं पोजीशन पे, तीसरी पे पहुंच गया। ये 52nd पोजीशन पे था और ये 26th पोजीशन पे पहुंच गया। ये 43 पे था, ये 27 पे पहुंच गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लूज हुआ है, यहाँ पर जो हमारी रैंकिंग है वो थोड़ी सी लूज हुई है। फाइन, तो आप चाहो तो और ज्यादा कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। आपको इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर 125 कीवर्ड्स को ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत है, कम नहीं है। ठीक है, और आप चाहो तो यहां पर भी 8 कीवर्ड्स आप कर सकते हो। इन सभी कीवर्ड्स की पोजीशन का अगर हम एक एवरेज लगाने की कोशिश करें तो आप देख रहे हो लगभग एवरेज पोजीशन जो है हमारी वो 30 के आसपास है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ जो हमारे कीवर्ड्स हैं थोड़े से पीछे रैंक कर रहे हैं, तो वो एवरेज पोजीशन जो है वो भी हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है ना, जो कि कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी और प्रिसाइज
जो कीवर्ड की रैंकिंग है उसको एनालाइज करना चाहते हैं, डे वाइज एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप सी ट्रेंड के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आपको देख रहे हो, आपको डेट दिख रही है 15 तारीख, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। तो ये डे वाइज भी आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट जो भी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर डे वाइज में जो रैंकिंग की पोजीशंस हैं वो किस तरीके से शफल हो रही हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, यू कैन गो अहेड एंड एक्सपोर्ट टू CSV, ये भी आप कर सकते हो। फाइन, यहाँ पर आपको मोटा माटी जो है एक स्नैपशॉट टाइप का मिल जाता है कि कितने आपके ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपने यहाँ पर टारगेट कर रखे हैं, उनमें से कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली आपके टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं या टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं या टॉप 100 में रैंक कर रहे हैं। दैट यू कैन ऑल्सो डू। आप मान के चलते हैं आपने कुछ नए जो ब्लॉग्स हैं वो लिखे हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और आप चाह रहे हो कि इनमें से 2-3 कीवर्ड्स को हम टारगेट करना चाहते हैं, उनकी रैंकिंग जो है वो हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसको आके यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड कीवर्ड कर दो। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर होते हैं और वहां पर अपनी क्वेरीज को एनालाइज कर रहे होते हैं और आपको पता चलता है अरे इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर तो हम काम ही नहीं कर रहे थे और ये वाली क्वेरी तो बड़ी पोटेंशियल की, उसको उठाकर ले आते हैं हम लोग और हमारे रैंक ट्रैकर में डाल देते हैं और फिर उसकी फर्दर एनालिसिस हम लोग करते हैं कि वो वाला पर्टिकुलर कीवर्ड हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा परफॉर्म कर रहा है या करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं। उसके बाद अगर मैं फिर से वापस आ जाऊं प्रोजेक्ट वाले डैशबोर्ड के ऊपर, तो ये हो गया था हमारा कीवर्ड रैंकिंग। और उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर तो हमें एक एस्टिमेट दिख रहा है ट्रैफिक जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उसका। बैकलिंक्स की पूरी रिपोर्ट देखनी है, सी बैकलिंक्स के ऊपर आप चले जाओ। ऑन पेज का जैसे मैंने आपको बताया था, तो ऑन पेज में अगर मैं इंप्रूव एसईओ स्कोर के ऊपर जाऊं तो ये ऑन पेज से रिलेटेड भी कुछ हमें सजेशंस जो है वो दे देगा। जैसे ये मेजरली ऑन पेज के स्कोर को बनाने के लिए पेजेस डिस्कवर्ड और एसईओ इश्यूज जो है उनको ये बेसिकली ऑडिट करता है और उसी के बेसिस पे हमें ये ऑन पेज की रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो मैं अगर ऑल एसईओ इश्यूज के ऊपर जाऊं तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हैं। किसी का लो वर्ड काउंट है, किसी में डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन है, किसी में डुप्लीकेट टाइटल टैग है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को ना प्रॉपरली एनालाइज करना है और उसके बाद इसमें चेंजेस करना है। आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम प्रोजेक्ट को उबर सजेस्ट के अंदर ऐड कर दें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। सारी चीजें बेसिकली एक जगह हमें मिल जाती है, इससे हमें एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।